ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था। 35 दिनों की जंग में पासा पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईरान का आसमान अमेरिकी लड़ाकू हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के लिए कब्रगाह बन गया है। ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक को नुकसान पहुंचाया है, जो बताता है कि अमेरिकी वायुसेना के लिए ईरान के एयर स्पेस में कोई जगह नहीं। ईरान का एयर स्पेस सेफ नहीं है। ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका को चोट पहुंचाई है दर्शकों, बल्कि उसके सबूत भी ट्रंप के सामने रख दिए हैं, वो भी दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका की एयरफोर्स को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स अब मान रहे हैं कि यह महज एक गुब्बारा था जो ईरान युद्ध के दौरान फूट गया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा दावा किया है। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के तहत काम करने वाला खातम अल अरबिया मुख्यालय के अधिकारियों ने कहा कि उसने युद्ध के 35वें दिन अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। इस सिस्टम ने अमेरिकी फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बना। बयान के मुताबिक यह तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और इसका मकसद ईरान की हवाई सीमाओं को सुरक्षित करना है। IRGC ने जोर देकर कहा है कि उनका सिस्टम अमेरिकी हमलों के खिलाफ काफी प्रभावी है और इससे उनकी सुरक्षा और ताकत बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस कदम से अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी देना चाहता है कि वो किसी भी हवाई हमले का जवाब देने में सक्षम है। इससे पहले भी ईरान ने कई बार अपने स्वदेशी हथियार और मिसाइल सिस्टम दिखाकर दुनिया को चौंकाया है। माना जा रहा है कि नया एयर डिफेंस सिस्टम भी उसी रणनीति का हिस्सा है। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान का एक कदम मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को और जटिल बना सकता है। अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए यह चुनौती है कि वो अपने ड्रोन और फाइटर जेट्स सुरक्षित रखते हुए ईरान के क्षेत्र में ऑपरेशन करें। ईरान की तरफ से यह साफ संदेश है कि अब उसका क्षेत्र हवाई सुरक्षा के मामले में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी आप समझिए कि 24 घंटों में अमेरिका को किस तरह से नुकसान देखने को मिला। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए, फाइटर जेट से लेकर अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पायलट्स को लेकर जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास जो है वो फाइटर जेट्स की कीमत बताई गई। और इस युद्ध में अब तक जिन फाइटर जेट्स को लेकर खबरें सामने आई, उसमें F-15E वो तो आप भूल ही नहीं सकते। F-15E फाइटर जेट तबाह हो गया और F-15E फाइटर जेट गिरने से 9 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके अलावा A-10 वॉर्थॉग, इसको भी ईरानी सेना ने तबाह कर दिया, जिसकी कीमत करीब करीब 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास बताया जा रहा है। फिर है E-3 सेंट्री अवॉक्स एयरक्राफ्ट,
तबाह होना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है दर्शकों, और सिर्फ 16 विमान अमेरिकी वायुसेना के पास, जिसकी कीमत 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास जो है वो आकी गई है। ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। फिर आती है KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास बताई जा रही है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, उसे भी मार गिराने का दावा जो है किया गया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के करीब बताई गई है। 17 MQ-9 रीपर ड्रोन, और एक ड्रोन की कीमत आप समझिए कि 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास है। ये सभी वो अमेरिकी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन हैं जिन्हें ईरान ने तबाह करने का दावा किया है। अब ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका को अब तक कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की मिसाइल से फाइटर जेट तबाह होने के बाद पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इमरजेंसी बैठक की। ये परेशानी की वजह से ये बैठक और ये बेचैनी देखने को मिल रही है। अब आप इस चीज को समझिए। और इस बैठक में राष्ट्रपति को दुर्घटनाग्रस्त विमान और उसके पायलट की जानकारी दी गई कि कैसे जिस घमंड को लेकर अमेरिका चल रहा था, उस घमंड को तोड़ने का, चकनाचूर करने का ईरान ने काम किया। ईरान में चल रहे खोज और बचाव अभियान पर लगातार नजर जो है वो रखी जा रही थी। हालांकि इसके बाद भी ट्रंप झुकने के लिए तैयार नहीं थे। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि ये युद्ध का पार्ट है, और इससे जो बातचीत चल रही है या जो कहानी है बातचीत की, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने एजेंडे पर डटे खड़े हैं। ऐसे में युद्ध 180 डिग्री टर्न लेता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर चेतावनी दी कि समय खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले ईरान को 10 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसके अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानेगा तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। बता दें कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक ये ट्रंप का तीसरा अल्टीमेटम है। उनका इशारा साफ है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो अमेरिका सख्त कदम उठाने को तैयार है। उधर ईरान ने पूरी तरह से इस धमकी को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना के जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ट्रंप का बयान सिर्फ घबराहट और बेवकूफी भरा है। ऐसी धमकी देने का मतलब है कि ट्रंप खुद जहन्नुम के दरवाजे खोलने वाले हैं। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी इस तरह का टकराव देखने को मिला है, लेकिन इस बार ट्रंप ने समय सीमा और अल्टीमेटम को और कड़ा कर दिया है। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप और ईरान के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। एक और अमेरिका की धमकी और दूसरी ओर ईरान की खारजी बर्ताव ने हालात को और नाजुक बना दिया है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो खाड़ी में हालात और गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।